पौराणिक कथाओं में अलक्ष्मी नाम से जाने जाने वाली मां धूमावती की गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन पूजा की जाती है। भगवान शिव द्वारा प्रकट की गई 10 महाविद्याओं में 7वें स्थान पर पुरुष शून्य विधवा आदि नामों से जानी जाने वाली मां धूमावती का नाम आता है। विधवा, भिक्षाटन, दरिद्रता, भूकंप, सूखा, बाढ़, प्यास रुदन, वैधव्य, पुत्र संताप और कलह इनकी साक्षात प्रतिमाएं हैं। डरावनी सूरत, रुक्षता, अपंग शरीर जिनके दंड का फल है, इन सबों की मूल प्रकृति में धूमावती ही है। इनका निवास ज्येष्ठा नक्षत्र है, इसलिए इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक जीवन पर्यंत किसी न किसी प्रकार के संघर्षों से लड़ता रहता है। इन्हें ही अलक्ष्मी नाम से भी जाना जाता है। इनकी पूजा आराधना से सभी प्राणियों के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार एक बार मां पार्वती को बहुत तेज भूख लगी होती है, किंतु कैलाश पर उस समय कुछ न रहने के कारण वे अपनी क्षुधा शांत करने के लिए भगवान शंकर के पास जाती हैं और उनसे भोजन की मांग करती हैं, किंतु उस समय शंकर जी अपनी समाधि में लीन रहते हैं। मां पार्वती के बार बार निवेदन के बाद भी शंकर जी ध्यान से नहीं उठते हैं और वे ध्यान मुद्रा में ही मग्न रहते हैं। मां पार्वती की भूख और तेज हो जाती है और वे भूख से व्याकुल हो उठती हैं, परंतु जब मां पार्वती को खाने की कोई चीज नहीं मिलती है, तब वे श्वास खींचकर शिव जी को ही निगल जाती हैं। भगवान शिव के कंठ में विष होने के कारण मां के शरीर से धुआं निकलने लगता है। उनका स्वरूप श्रृंगार विहीन तथा विकृत हो जाता है। तब मां पार्वती की भूख शांत होती है। तत्पश्चात भगवान शिव माया के द्वारा मां पार्वती के शरीर से बाहर आते हैं और पार्वती के धूम से व्याप्त स्वरूप को देखकर कहते हैं कि अब से आप इस वेश में ही पूजी जाएंगी। इसी कारण मां पार्वती का नाम देवी धूमावती पड़ा। एक अन्य कथा के अनुसार जब सती ने पिता के यक्ष में अपने स्वेच्छा से स्वयं को जलाकर भस्म कर दिया, तो उनके जलते हुए शरीर से जो धुआं निकला, उससे धूमावती का जन्म हुआ। इसीलिए वे हमेशा उदास रहती हैं। मां धूमावती धुएं के रूप में सती का भौतिक स्वरूप है। अगर आपको मां धूमावती से जुड़ी यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जय मां धूमावती लिखना न भूलें। धन्यवाद।